Hello guys, welcome to the channel of Chartered Studies Academy. I am Kunal Ahuja, your teacher for costing subject. Today we would be revising costing का cost sheet chapter. हम ये रिवीजन में क्या क्या करने वाले हैं, हम पहले सारे कंसेप्ट कवर करेंगे. ट्रस्ट मी, पूरे चैप्टर के जितने भी आज तक पास एग्जाम क्वेश्चन है, आरटीपी, एमटीपी, मॉडल क्वेश्चन, हर एक में जितने भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट, जी हाँ सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे ये वीडियो के बाद. कुछ दो कंसेप्ट तो ऐसे है जो आपको कोई भी फैकल्टी, मैंने वो मार्क की हुई, कोई भी फैकल्टी नहीं पढ़ाती, बट वो पास एग्जाम में कहीं ना कहीं आरटीपी एमटीपी में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं. तो ये सारे ही कंसेप्ट आपके इन डेप्थ ये वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे. खबर हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, फटाफट हम कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद जैसे अपना कंसेप्ट रिवीजन खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेंगे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे. ऑल्सो ये वीडियो के बाद आपको कुछ और एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस के लिए देंगे ये चैप्टर से रिलेटेड. सो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखना. ये चैप्टर 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है आपके एग्जाम्स में. एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल. जितनी एडजस्टमेंट है सारी की सारी एडजस्टमेंट एंड टू एंड फ्रॉम फर्स्ट बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पूरा ये वीडियो में कवर हो जाएगा. ये वीडियो की लेंथ won't be that much, but again जो कंटेंट कवरेज है वो पूरा होगा. सो मेक श्योर आप एक भी सेकंड ये वीडियो का स्किप नहीं कर रहे हो. अगेन चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी इज नोन फॉर गिविंग यू क्वालिटी लेक्चर्स एंड लेट्स स्टार्ट. अगर आपके ग्रुप 1 की एग्जाम्स हो गई है तो दिस वुड बी द फ्रेश बिगनिंग. आप ग्रुप 2 की एग्जाम्स, कॉस्टिंग वुड बी द फर्स्ट पेपर ऑफ ग्रुप 2. जो स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके भाई आपका फर्स्ट पेपर है. फर्स्ट पेपर अपन पूरी जान लगा के पढ़ लेंगे. एंड जिनका ये जो बोथ ग्रुप्स दे रहे थे उनका भी नेक्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पेपर है. सो इट वुड बी द न्यू बिगनिंग फॉर यू. सो लेट्स स्टडी विद होल मोटिवेशन, विद पूरा जोश. लेट्स स्टडी फ्रॉम एकदम बेसिक सा. हम मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे. कंसेप्ट भी मैंने मॉड्यूल के नियर अबाउट ही पूरे प्रेजेंट करके रखे हैं. व्हाट इज कॉस्ट शीट? ध्यान से देखना. व्हाट इज कॉस्ट शीट? हम कोई भी चीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं. आपको जब भी कोई भी चीज की कॉस्ट निकालनी होती है, सपोज मुझे कुछ भी मैन्युफैक्चर करने की, सपोज मुझे ये पेन मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट निकालनी है, तो इसमें क्या क्या लगेगा वो पूरी चीजें मैं एक लिस्ट बना लेता हूं. वो पूरी चीजों का मैं एक समरी बना लेता हूं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट. अब जो कॉस्ट होती है वो प्राइमरीली हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. मटेरियल, लेबर, अदर ओवरहेड्स. व्हाट इज द डिफरेंस? मटेरियल यानी जो भी टेंजिबल चीजें इसको बनने में लग रही है, नेब, ढक्कन या फिर मेटल या फिर प्लास्टिक एंड ऑल ऑफ दिस, जो भी मटेरियल चीजें, जो भी चीजें आप देख सकते हो जो इसमें लगी है, दैट कम्स अंडर मटेरियल. लेबर यानी जो भी एफर्ट्स लगे, जितने भी एम्प्लॉइज के, वो पूरा लेबर में आता है. एंड उसके अलावा भी काफी खर्चे होते हैं, पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल, ये सब आता है अदर एक्सपेंस में. अब ये जितने भी टाइप ऑफ एक्सपेंस होते हैं, ये आपके हो सकते हैं या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या तो ये आपके हो सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जितने भी आप खर्चे करते हो, 2 टाइप के हो सकते हैं. इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं कोई खर्चा इसको डायरेक्टली अपोर्शन कर सकता हूं, जैसे ये जो पेन की निब है डायरेक्टली पेन के लिए गई है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल है. अगर कोई एक लेबर है जो डायरेक्ट इसके मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा था, तो डायरेक्ट इसका मैन्युफैक्चरर है, या वो डायरेक्ट जो भी लेबर इस पर डायरेक्टली वर्क कर रहा था, उसकी जो सैलरी, उसकी जो वेजेस है, वो डायरेक्टली पेन के लिए अपोर्शन होगी. इसके अलावा जो कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्टली पेन के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी पैकेजिंग. जो पैकेजिंग प्राइमरीली बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेन को कवर करने के लिए, वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है. तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये पूरे डायरेक्ट एक्सपेंस की टोटल को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट यानी क्या? एक मोटा खर्चा. प्राइम सबसे बड़ा खर्चा यहां पे होना है जो डायरेक्टली अपॉर्चमेंट हो जाए. एक चीज, अगर आप कोई भी चीज की कॉस्ट निकालो, आपके माइंड में क्या आता है? भाई इसमें कॉस्ट में मटेरियल लगा है, लेबर लगा है एंड कुछ एक्सपेंसेस लगे. ये उसका डायरेक्ट, ये उसका प्राइम कॉस्ट है, ये उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट है. तो ये आपका बन जाता है प्राइम कॉस्ट. एंड देन अब ध्यान से, जो अदर कॉस्ट है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको अपन बोलते हैं ओवरहेड. सर के ऊपर लाके थोप दी वो कॉस्ट. वो कॉस्ट प्राइमरीली इसकी नहीं थी, बट उसका कुछ हिस्सा इसके सर पे भी जाएगा. तो ऐसी कॉस्ट को अपन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. आधे स्टूडेंट्स तो इसी में कंफ्यूज्ड है कि कौन सा खर्चा अपना प्रोडक्शन ओवरहेड में जाता है,
कौन सा खर्चा अपना फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, कौन सा खर्चा अपना ऑफिस ओवरहेड में आता है, कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाता है। ये समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल चीज हम फॉलो करेंगे। कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो सबसे पहले अपन क्या, उसका रॉ मटेरियल आ जाता है। उसका रॉ मटेरियल अपन कहां डालते हैं, ये अपन डालते हैं फैक्ट्री में, एंड इसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस करके एक आउटपुट निकलता है। तो जो भी खर्चा प्रोडक्शन के पहले का है वो जाएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड में। जो भी खर्चा एक बार वो प्रोड्यूस हो गया पर उसके बाद कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एंड अदर ओवरहेड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सीए ने बैलेंस शीट साइन की, उसका डायरेक्ट एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो है, उसका कुछ हिस्सा तो यहाँ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनने के बाद और फाइनल जाने के पहले एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का खर्चा है, उसको अपन डालते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। सर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या है, एक बार यहां से फैक्ट्री में प्रोसेस के बाद पूरा प्रोडक्ट बन गया, वो सेल के लिए चला गया, उसके बाद उसको बेचने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्चा है वो सेलिंग एंड अदर ओवरहेड्स में जाता है। अगर आप ये फ्लो अपने माइंड में इमेजिन करोगे, आप कॉस्ट शीट में कभी गलत नहीं करोगे। कॉस्ट शीट में वैसे भी जनरली मिस्टेक्स क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपका फाइनल आंसर मैच हो जाता है, आपका पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट कॉस्ट मैच हो जाता है, बट अपने ऊपर हेड्स में कुछ मिसमैच किया होता है, जिसकी वजह से आपके स्टेप्स मार्क कब जाते हैं। तो ये प्रोसेस अपने माइंड में फिक्स करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगी। अब ना कभी भी जब भी इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर दिया हो एंड ये क्वेश्चन साइलेंट हो कि किस मतलब ये कहां का है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो अपन इसको हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड मानेंगे। जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर जनरली कहां लगेगा, प्रोडक्शन फेज में, जब फैक्ट्री के अंदर चीजें हो रही होगी तब ये खर्चा जनरली होगा। तो इसको हम हमेशा ही, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लेते हैं। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ये न्यू फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट चल रहा है एंड आपको इसी फॉर्मेट के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये फॉर्मेट को अपन बहुत क्विकली एक बार देखते हैं। ये फॉर्मेट अगर आपको आ गया ना, एंड मैं कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट इसके बाद बताने वाला हूं, जो एडजस्टमेंट आपने कहीं नहीं देखी होगी इसके पहले। बहुत कम फैकल्टीज वो एडजस्टमेंट्स कवर करते हैं। अगर वो एडजस्टमेंट्स आपको आ गए और ये फॉर्मेट आपको आ गया ना, ये चैप्टर के मार्क्स आपके पूरे डन हो जाते हैं। आपको ये चैप्टर के जो मार्क्स है वो 100% सिक्योर हो जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो अपना डायरेक्ट कॉस्ट था, उसके मतलब जो अपना प्राइम डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका डायरेक्ट वाला खर्चा है। ये जो डायरेक्टली तीन चीजें आ गई, इसको अपन बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। मोटा मोटा इतना खर्चा लगने वाला था। अब ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस एडिशंस माइनस क्लोजिंग, जितना जितना मेरे पास पड़ा था, मेरे पास 100 निब्स पड़ी थी, उसके बाद 500 निब्स मैंने और खरीदी, एंड मेरे पास एंड में 50 निब्स पड़ी है। तो मैंने निब्स यूज कितनी की, बस 100 पड़ी थी, मैंने 500 खरीदी, मेरे पास टोटल अभी इस मोमेंट में 600 है, लास्ट में 50 ही बची, तो 550 वही अपन ने यहाँ पे किया है। ओपनिंग प्लस एडिशनल परचेसेस माइनस क्लोजिंग। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट्स काफी स्टूडेंट्स मिस करते हैं। अगर यहाँ पे कैरेज है एंड वो कैरेज प्राइमरी नेचर का, तो वो ऐड होगा। अगर जीएसटी है तो जीएसटी, अगर आपका जो जीएसटी पेएबल है, अगर वो उसका इनपुट अवेलेबल नहीं है, जीएसटी का अगर इनपुट अवेलेबल है तो परफेक्ट है, वो आपके कॉस्ट में नहीं आता। बट अगर इनपुट अवेलेबल नहीं है तो वो भी यहाँ पे अपन ऐड करेंगे। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आई होप आपका यहां तक का तो बहुत सिंपली आपके माइंड में आ गया होगा। ठीक है, आपका अब आ गया प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अपन क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट के बाद अपन फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। प्राइम कॉस्ट मैंने सामान इकट्ठा कर लिया, अब मैं उस सामान को फैक्ट्री में डाल रहा हूं। अब मैंने पेन के प्लास्टिक से ला लिया, बट अब मैं इसको फैक्ट्री में डाल रहा हूं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इट। तो अब मैं जब उसको फैक्ट्री में डाल रहा हूं, तो अब फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होने वाला है वो मेरा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। इसमें अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए, देन अपन ने इसमें जैसे अपन इसको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, अब देखो आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, अब आपके पास क्या बचा, मैंने पहले रॉ मटेरियल डाल दिया, अब मैंने फैक्ट्री में खर्चा लगा दिया। अब मेरे पास या तो फिनिश गुड्स है, या तो मेरे पास ऐसे गुड्स है जो पूरे बन गए, तो मेरे पास पूरी पेन है, या तो मेरे पास कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होगा।
ये अपन कॉस्ट शीट कभी भी एंड ऑफ कोई पीरियड पे अगर बना रहे हैं, सपोज आज के दिन पे फैक्ट्री में कुछ चीजें पूरी रेडी है, कुछ आधी रेडी है, तो आधी रेडी चीजों पे भी उसका कॉस्ट लगा है। तो यहां तक जो कॉस्ट आता है ना, इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट, जिसमें इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट, जिसमें आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूडेड है। अब इसको ना अपन कई बार ये भी बोलते हैं, इसके अल्टरनेटिव नेम्स। कभी भी अगर ऐसे आपको क्वेश्चन में ये दे रहा है कि आपको ये दिया हुआ है कि यहां पे आपका वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स का कॉस्ट यहां तक का दिया है, ऐसे कोई भी आपको लाइन दिखती है तो समझ जाना कि आपको यहां तक का ग्रॉस वर्क कॉस्ट दिया है। ग्रॉस वर्क कॉस्ट को ऐसे कई बार अलग अलग नामों से देता है, फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट, ऐसा। तो इसके अराउंड जितने भी अगर आपको ऐसा कुछ भी प्ले दिखा तो इट इज ग्रॉस। अब मेरे को ना ग्रॉस से नेट पे लेके जाना है, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स बन गए इसी को मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाऊंगा, बेचूंगा या अपने स्टॉक में रखूंगा। तो जो पूरे बन गए उसको ही रखूंगा। तो मैं यहां से फिनिश गुड्स को अभी के लिए हटा देता हूं। तो अभी के लिए फिनिश गुड्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना ओपनिंग था उसमें से क्लोजिंग माइनस कर दूंगा, तो मेरा आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। आई होप आपका यहां पे काफी क्लियर होगा। डायरेक्ट मटेरियल के भी ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग अपन ने एडजस्ट किए थे, यहां पे फैक्ट्री का अपन ने वर्क इन प्रोग्रेस का अपन ने कर दिया यहां पे। तो अब आपके वर्क इन प्रोग्रेस, अब यहां पे जो कॉस्ट है ना, ये प्रॉपर फिनिश गुड्स की कॉस्ट है, जो गुड्स आपके फिनिश हो गए। अब ये कुछ कॉस्ट है जो ऐसे ना अभी अभी ऐड किए हैं, मतलब ऑब्वियसली पहले भी थे बट अभी फॉर्मेट में ही ऐड कर दिए गए हैं। एंड ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट को अपन फैक्ट्री कॉस्ट के बाद और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले लेते हैं। अब ये कॉस्ट कौन कौन सी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये पेन बन रही है, इसमें ये प्रॉपरली बन रही है कि नहीं, हर एक पेन पे प्रॉपरली नाम लिखा है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने ना 2 जनों को वहां पे क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए लगाया। रिसर्च एंड इसकी निब और कैसे बेटर हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अब यहां पे ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर दिया है तो जनरली इट कैन गो हियर, जनरली इसमें। बट अगर क्वेश्चन ही बोल दे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी ओनली, तो ये जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले। अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जाएंगे। अब यहां पे क्रेडिट फॉर, मतलब यहां पे अपन ने जो मिसलेनियस इनकम मिली, स्क्रैप बेच दिया उसका क्रेडिट है, या बाय प्रोडक्ट्स है, इन सब का क्रेडिट यहां पे माइनस हो जाता है, क्योंकि इतना खर्चा तो मेरा रिकवर हो गया ना इतना खर्चा मेरे को वापस मिल गया, तो मैं ये क्यों अपने पूरे कॉस्ट में जाके ऐड करूंगा। अब यहां पे जितने फिनिश गुड्स है उसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके मैंने नेट निकाल लिया कि कितने गुड्स बिके। एक सेकंड सर, क्या 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 गुड्स कितने बिके भाई, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है, कितनों का जो आपने अभी मैन्युफैक्चर किया, बट कुछ ओपनिंग था कुछ क्लोजिंग था, तो ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, इतने स्टॉक्स मेरे बिके ना, इतने गुड्स मेरे बिके, तो इससे आ जाता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर अपन लगाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो अपने जनरल बाई कॉलिंग का खर्चा या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, सीए का खर्चा। एंड देन इसके ऊपर अपन लगाएंगे सेलिंग ओवरहेड्स, जिसमें आता है सेलिंग और मार्केटिंग। मेरे को भाई मार्केट, मैंने एडवर्टाइजमेंट्स रन की, मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वहां पे खर्चा किया, तो ये पूरा खर्चा आपका सेलिंग ओवरहेड्स में आता है। देन आपका निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आप सेल्स जितनी आपकी हुई उसमें से अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया। सर समझा, बट थोड़ा थोड़ा ना से समझा, पर ऐसे वो ऐसे कंफर्ट नहीं आ रहा कि यार मैं ऐसे फट 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 नहीं, कैसे अभी बता दूं तो वो कंफर्ट कैसे आएगा। ध्यान से सुनो, पूरा अटेंशन यहां पे। एक बार ना मैं पूरे का यहां पे ना एक चीज याद रखना, मैं एक चीज पॉइंट आउट कर रहा हूं, कई बार ना ये भी पॉइंट बहुत कम फैकल्टीज बताती है, आपको सीएसए में पता चल रहा है ये पॉइंट क्या है। ये पॉइंट
यहां तक का जो कॉस्ट है, देखो जितने प्रोडक्ट बन गए प्लस जितना ओपनिंग का कॉस्ट था, तो इतने मेरे पास अभी टोटल स्टॉक में, तो इसको ना मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस क्यों नहीं किया, बिकॉज अभी तक वो बिके नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। यहां तक का जो ये जो यहाँ 16th पॉइंट तक की जो फिगर होती है ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतने प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास बेचने के लिए, कितने ओपनिंग प्लस जितने बना है। क्लोजिंग अपन माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, क्लोजिंग तो तब ना बिकने के बाद का है। क्लोजिंग कब निकलेगा कि बिकने के बाद, मैं बोल रहा हूं बिकने के पहले कितने बेच सकता हूं, कितने बेच सकता हूं, जितने बने प्लस ओपनिंग इतने में बेच सकता हूं। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ऐसे कई बार इसके राउंड प्ले कर लेते हैं। सर प्लीज 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 ये ना फॉर्मेट एक बार प्लीज एक बार इधर ध्यान देंगे सब, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। सर प्राइम कॉस्ट इतना मोटा मोटा खर्चा, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये पॉइंट नंबर 4 तक तो दिक्कत नहीं छूती है। अब मेरे को क्या निकालना है, फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री में का खर्चा। तो आपके जितना प्राइम कॉस्ट है उसमें मैं क्या क्या ऐड करूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जैसे आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हो आपका आ जाता है वर्क्स कॉस्ट, कि इतना मैंने इतने का काम कर लिया। इतने का काम किस पे किया, इतने का काम, देखो मैंने रॉ मटेरियल्स लेबर ये सब ला लिए, अब मैंने फैक्ट्री ओवरहेड लगा दी, मैंने तो इतने का काम कर लिया। इतने का काम किस किस पे किया, कुछ यूनिट जो पूरे बन गए एंड कुछ यूनिट जो वर्क इन प्रोग्रेस थे। इतने का काम किसने पे किया, जो कुछ यूनिट जो पूरे बन गए, कुछ जो वर्क इन प्रोग्रेस थे। अब इसमें से मैं वर्क इन प्रोग्रेस को हटा देता हूं, तो क्या बचेगा, मैं सिर्फ फिनिश गुड्स का खर्चा, मैंने फिनिश गुड्स के लिए कितना खर्चा किया। अगेन सुनो 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 सुनो, प्राइम कॉस्ट आ गया, इसको मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगा दी। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद मेरे पास एंड में क्या क्या बचा है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बचा है, कुछ फिनिश गुड्स। ये जो खर्चा है ये वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का मिला के खर्चा है। इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस का खर्चा मैंने हटा दिया, तो अब किसका खर्चा बचा, फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स के खर्चे को हम बोलते हैं नेट ऑफ वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। झकास सर, प्राइम आ गया, फैक्ट्री का ओवरहेड्स ऐड कर दिए, वर्क इन प्रोग्रेस में फिक्स, वर्क इन प्रोग्रेस हटा दिया, सिर्फ फिक्स उसका खर्चा मेरे पास आ गया। अब फैक्ट्री का खर्चा तो आ गया, पर क्या इतना ही प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है, नहीं ना, बाकी ओवरहेड्स कौन ऐड करेगा, आपके क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सारे ओवरहेड्स, ये जितना भी आपने ये सारे, और ये जितने भी ओवरहेड्स है ना, यहां पे ना मेक श्योर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ये ओनली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। सीए का खर्चा आपका ये सब यहां नहीं आएगा, आपका जो भी सीए का खर्चा है वो यहां जाएगा जनरल में। तो ये आपका एज गुड एज क्वालिटी कंट्रोल यूनिट या वैसा ही कुछ होता है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। अपना फ्लो देखो, प्राइम कॉस्ट आ गया था, फैक्ट्री कॉस्ट मैंने उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स लगा दी, ये फिक्स प्लस डब्ल्यूआईपी का था, मैंने डब्ल्यूआईपी हटा दिया, फिक्स गुड्स जितने बने उसका खर्चा है। पर इसमें सिर्फ फैक्ट्री का ही काम होगा, नहीं नहीं यार, इसको प्रोडक्शन में तक लाने के लिए इसमें मैंने कुछ क्वालिटी कंट्रोल भी लगाया, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लगाया, कुछ इसमें स्क्रैप वैप बेचा हुआ माइनस भी किया, कुछ इसके रिलेटेड ओवरहेड्स लगे। ये सब जब मैं कंसिडर करूंगा तो मेरा बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इतने का माल बन गया, इतने का माल बन गया। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें जब मैं इतने का माल मेरा ये पीरियड में बना, इसमें अगर मैं जितना माल मेरे पास ऑलरेडी बना पड़ा था उसको ऐड करता हूं, तो मेरे पास इतना माल बेचने के लिए है। समझे क्या, ये इतना, भाई मैं ये पेन से लिखने वाला था लैपटॉप पे, तो इतने का खर्चा, इतना मैंने इस पीरियड में बनाया, कितना मैंने 19th नंबर तक का इस पीरियड में बनाया, एंड सॉरी मैंने 16th मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का इस पीरियड में बनाया, देन मैंने ओपनिंग को ऐड किया, इतना मैंने इस पीरियड में बना लिया, इतना मेरे पास पहले से माल पड़ा था, तो इतना टोटल माल है मेरे पास बेचने के लिए। तो ये जो है यहां पे आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इतना अवेलेबल था, इतना बच गया, तो बचा हुआ क्या आएगा, भाई मेरे पास 1 लाख रुपए का सामान था, 20,000 का बच गया, तो 80,000 का बिका होगा, तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का बिका वो आ गया। अब इसमें मैंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लगाए, सीए का खर्चा एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स। सीए का सबसे बड़ा दर्द ये कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है, किसी को पे करने की इच्छा नहीं होती, बट ठीक है वो दुख दर्द पे
कभी रेगुलर लेक्चर्स में जाएंगे। एंड मार्केटिंग का खर्चा, ये जब ये दोनों खर्चा पे ऐड करिए तो जितने का माल बिका, देखो यहाँ पे ये जो है ना जितने का माल बिका उसका खर्चा है, जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है वो मैंने हटा दिया, तो जितने का बिका, जितने का माल बिका उतने का खर्चा है। एंड जब आप ये खर्चे को यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट कॉस्ट भी आ जाएगा। सर समझ गया, मजा आ गई, लेकिन एक लास्ट बार फट से ध्यान से देखना, 2 मिनट के लिए मैं अपने आप को ना थोड़ा और बड़ा करता हूं, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट में निकाल दूंगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इतना आपको निकालना है कि मैंने जो प्रोडक्ट्स बेचे उसका खर्चा कितना है। स्टार्ट का डायरेक्ट मटेरियल लेबल वो लगा, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में सर प्राइम कॉस्ट तो आ गया, इसमें मैं क्या क्या ऐड करूं? सर प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? आपने फैक्ट्रीज के खर्चे ऐड किए, फैक्ट्रीज के खर्चे ऐड करने के बाद आपके पास अभी क्या पड़ा है? आपके पास कुछ फिनिश गुड्स है, कुछ डब्ल्यूआईपी है। मैंने इसमें से ना डब्ल्यूआईपी हटा दिया, तो मेरे पास फिनिश गुड्स है। अभी फिनिश गुड्स के ऊपर कुछ और खर्चे थे वो मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे पास ना टोटल इस पीरियड में जितने गुड्स बनाए उसका खर्चा है। उसमें मैंने जो गुड्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे वो ऐड किए, तो मेरे पास जितने गुड्स मैं बेच सकता हूं उसका खर्चा है। एंड देन वो खर्चे से मैंने जो गुड्स बच गए वो माइनस कर लिए, तो कितने बिके वो आ गया। एंड जितने बिके उसमें बेचने के लिए क्या क्या लगा वो ऐड कर दिया, तो कितने का बेचा वो निकल गया। सर झकास, अब समझा ना? बढ़िया है, आई होप आपको अब तो भी समझ गया होगा। मैं वापस अपने लिमिट्स में आ जाता हूं। एंड फॉर्मेट समझ गया सर, समझ गया फॉर्मेट हो गया चैप्टर। नहीं, अरे अभी तो एडजस्टमेंट से यार मजा आएगी। सुनो ना मेरी बात। सर क्या बोलना है आपको, प्लीज मेरी एक बात सुनो। ये ना ये रेयरेस्ट एंट्री है, सिर्फ सीएसए स्टूडेंट्स को पता होगा। अपन अपने तक ही रखेंगे। चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी के जो स्टूडेंट्स है, सिर्फ अगर ये पेपर में आ गया, मजाक नहीं, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना ये लेक्चर देखने का, वो सेटिस्फेक्शन ही नेक्स्ट लेवल का होगा। प्लीज अगर आपको अभी तक का लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में मुझे बताना कि लेक्चर कैसा लग रहा है। प्राइम कॉस्ट क्या है? सर अब ना रट्टा हो गया, डायरेक्ट प्राइम। फैक्ट्री कॉस्ट, सर प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज फैक्ट्री कॉस्ट। एग्रीड। सर कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा। सर तो ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं हुआ? नहीं, रॉ मटेरियल कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट में नहीं आता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड विथ फैक्ट्री ओवरहेड्स ये लगेगा। सर नहीं समझा, कन्वर्ट करने का खर्चा, मेरे पास मटेरियल है उसको कन्वर्ट करने का खर्चा, मैं मटेरियल का खर्चा थोड़ी लूंगा। ये कब काम आता है? भाई मेरे पास 3 मटेरियल्स है, तीनों का सेलिंग प्राइस एक ही है, बट तीनों का परचेस प्राइस भी एक ही है, पर तीनों को कन्वर्ट करने में फिनिश गुड्स में कितना खर्चा आता है वो कंपेयर करके मैं सोच सकता हूं कौन सा प्रोडक्ट में डील करूं। तो एक कन्वर्जन कॉस्ट इज नथिंग बट फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मटेरियल, या फिर अपन रिवर्स वे से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करके। सर हो गया चैप्टर? नहीं, सुनो ना प्लीज सुनो ना। अपने को पर यूनिट जब कॉस्ट निकालना रहता है ना, ये आता है अपने को फीफो, वेटेज एवरेज बचपन से सिखाते आता है। यहाँ पे ना टोटल जितना कॉस्ट है, कितने यूनिट्स का कॉस्ट है बना दिया। यहाँ पे यूनिट्स में एक चीज याद रखना, जब भी अपने को यूनिट्स निकालनी है तो यूनिट्स में क्या क्या आता है, इसमें ना अपन हमेशा नॉर्मल लॉस को रहने देते हैं एंड एबनॉर्मल कॉस्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स में से हटा देते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी नंबर ऑफ यूनिट्स में कैलकुलेट नहीं, सब बेसिक है, पता है, टेंशन मत लो। ये भी बहुत कम केसेस में ये आपको इनफ्लो आ ही जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ 2-3 ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है वो मुझे आपको बतानी है। यहाँ पे ना यूनिट सोल्ड को मत ले लेना, जब भी आप ये कैलकुलेट करते हो आप हमेशा यूनिट प्रोड्यूस को लेना, यानी जितनी बनाई उस हिसाब से। कॉमन सेंस। फीफो रहा, फटाफट ये फॉर्मूला लगा दिया, वेटेड एवरेज रहा, फीफो रहा एंड कुछ ओपनिंग स्टॉक भी रहा तो भी सेम फॉर्मूला। बट अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है एंड कुछ स्टॉक इस टाइम का है, उस पे वेटेड एवरेज लगाना है, तो अपन जैसे बचपन में वेटेड एवरेज करते थे, इसका प्रपोर्शन में लेके आपका आ जाएगा। इसमें ना कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बट अपने को याद क्या रखना है, एक तो यूनिट प्रोड्यूस, उसके अलावा एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगा यूनिट प्रोड्यूस में। उसके अलावा यहाँ पे आप जब भी ले रहे हो तो फीफो एवरेज में, फीफो में फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था कि नहीं, बट वेटेड एवरेज में अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो आपके एडजस्टमेंट आपको वैसे देखनी है।
सेकंड लास्ट दोनों पक्का भाई, सेकंड लास्ट है। कुछ ओवरहेड्स ना सेमी वेरिएबल होते हैं भाई, ये भी अगेन बहुत कम फैकल्टीज, अब मॉड्यूल में देख लो इसका जिसमें आपको निग्लिजिबल बेसिस पे मिलेंगे, बहुत ही क्रेजी केस है। अगर मैं 100 पेन बनाऊं, अगर मैं 100 पेन्स बनाऊं तो मेरे को, चलो ऐसा नहीं, उल्टा लेते हैं, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1000 पेन्स बनाने की, बड़ी फैक्ट्री लगाई, 1000 पेन्स बड़ी नहीं है बट ठीक है, 1000 पेन्स में प्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर मैं 100% कैपेसिटी पे ये प्रोड्यूस करूं, अगर मैं 100% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करूं तो मेरा उल्टा समझाते हैं, अगर मैं 50% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा सपोज लेट्स से 1 लाख। सर इतनी महंगी पेन, मान लो अगर मैं इसको 70% पे करूं, यानी 50 to 70 बीच में करूं, तो मेरे को ना हर 20% इंक्रीज पे, यहां लेट्स से इसको 25 कर देते फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड यहां से 100, हर 25% इंक्रीज पे यहां से मुझे ना 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, तो यहां तक का 125 यहां पे आ जाएगी 150। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या गलत करते हैं, अगर 51% भी अपन यूज कर रहे हैं ना तो अपने को ये कॉस्ट ब्रैकेट में आएगा, अगर 76 भी यूज कर रहे तो ये 50, और अगर 74 भी कर रहे हैं तो ये 99 भी कर रहे तो ये, अगर एग्जैक्ट 50 कर रहे तो ये ना ऐसा नहीं है कि 51st मतलब एक के लिए मैं प्रोपोर्शनलिटी इसको निकालूंगा, नहीं, ये ना स्टेप लेडर टाइप होता है कि अगर आपने यहां से एक स्टेप लेडर को समझाने का इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा फाउंडेशन में, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे अगर सपोज मैं फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहा होता, मेरे पास क्लासरूम होती 50 बच्चों की, एक क्लासरूम का रेंट है 1 लाख रुपए, अगर मेरे को क्लासरूम दूसरी पे शिफ्ट होना है जो बड़ी है, उसका रेंट है 1,25,000 रुपए, पहले रेंट 1 लाख था अब 1,25,000 है, पर उसकी कैपेसिटी 75 स्टूडेंट्स की है, उसकी कैपेसिटी 75 की है। अगर बस 51 एडमिशन भी आती है ना तो एक नालायक बच्चे के लिए, नहीं एडमिशन है भाई कस्टमर होगा ना, बट ठीक है, वो एक बच्चे के लिए मेरे को नई क्लासरूम पे लेना है, मैं उसको ये क्लासरूम में नहीं बिठा सकता। तो ये होती है स्टेप लेडर कॉस्ट, आपकी कॉस्ट होती है फिक्स, देन आपकी कॉस्ट सडनली बढ़ती है, देन वो अगेन 25 बच्चों तक फ्री रहेगी, फ्रीज रहेगी, देन जब 75 बच्चे क्रॉस होंगे वो उससे बड़ी क्लासरूम लेनी है तो फिर अगेन बढ़ेगा, तो 76 स्टूडेंट के लिए भी वो बढ़ेगा। तो इसलिए ये चीज याद रखना भाई। लास्ट कंसेप्ट, सर हम ना रो देंगे भाई, ये कंसेप्ट भी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत कम फैकल्टीज पढ़ाते हैं अगेन यार, एंड आप ना मिस कर सकते हो, ये सब चीजें एग्जाम के एक दिन पहले पता होना बहुत जरूरी है। अब ना कई बार अपने को कॉस्ट अपोर्शन करना होता है, अपोर्शन किसमें, 2 प्रोडक्ट्स में। अब जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट है उसको 2 रेशो दिए होते हैं, प्रोडक्शन रेशो या मटेरियल रेशो। प्रोडक्शन रेशो क्या है कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मैं 1 लाख यूनिट इसके बना रहा हूं, सपोज मैं इसके 3 लाख यूनिट बना रहा हूं, इसके 2 ही लाख यूनिट बना रहा हूं, कितने बना रहा हूं। मटेरियल रेशो क्या है कि मुझे बनाने के लिए इसके 3 लाख यूनिट लग रहे हैं, इसके 4 लाख यूनिट लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका एक फिनिश गुड बनाने के लिए इसके 2 यूनिट लगते हो भाई, कुछ गुड्स में ज्यादा यूनिट्स भी लगते हैं, रॉ मटेरियल ज्यादा लगता है, इस पर फिनिश हो सकता है। सर अब मैं डायरेक्ट मटेरियल लेबर को प्रोडक्शन रेशियो में बांटू कि मटेरियल रेशियो में, ऐसे टाइम पे अपन इफेक्टिव मटेरियल रेशियो निकाल। इफेक्टिव मटेरियल रेशियो क्या है, इफेक्टिव मटेरियल रेशियो इज प्रोडक्शन रेशियो इनटू मटेरियल रेशियो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो रेशियो आता है उसमें मैं डायरेक्ट मटेरियल लेबर का अप्रोचमेंट करूंगा। सर बस, जी हां बस, आपके कंसेप्ट हो गए यहां पे सारे के सारे रिवाइज, एक भी कंसेप्ट नहीं छूटा, एक भी छोटा सा पार्ट भी नहीं छूटा होगा। अब क्वेश्चन देखने का 3 इलस्ट्रेशंस है, बहुत चिल्लर है, आपने इतने डीप लेवल पे पढ़ लिया ना, कोई इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं लगेंगे। करते हैं स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 1, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिए, जनरल सेलिंग प्राइस दिया है पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस दे दिया है,
यूनिट सोल्ड भी दे दिया है, सेलिंग प्राइस भी दे दिया है, बन गया। आपने वो क्या करना है, प्राइम कॉस्ट तक तो डायरेक्ट आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिया, इसमें से अपन ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में से कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को हटा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, इतने का माल बेच दिया, उसमें से अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हटा दिए, उसमें से फिर सेलिंग ओवरहेड हटा दिए, देन कितना टोटल सेल्स हुआ उसका कॉस्ट यहाँ पे आ गया, सेम यूनिट वाइज यहाँ पे लाए। बहुत ही सिंपल सर, ऐसे क्वेश्चन हमको खेलना ही नहीं है। चलो एक बार ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। इट इज ऑल्सो एज सिंपल एज दैट। अगेन रॉ मटेरियल का यहाँ पे देखो, इन तीनों का ना ओपनिंग और क्लोजिंग दिया, तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज, सिर्फ ओपनिंग कंसेप्ट समझाने के लिए एक्शन एक क्वेश्चन बना दिया। वेरी गुड। 60,000 का ओपनिंग था, 50 का क्लोजिंग था, अभी मैंने 480 का खरीदा। भाई मेरे पास 60,000 का माल पड़ा था, मैंने 480 का खरीदा, अभी मेरे पास कितना माल पड़ा है, 480 का, अब 540 का, अब उसमें से ना 50 का जो माल है वो मेरा बचा रह गया, तो सर अपना 4,90,000 का माल यूज हो गया। सेम फिनिश में मैंने डायरेक्ट वेजेस हटाई, सेम फिर फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड ऐड करने के बाद वर्क इन प्रोग्रेस का हटाया, फैक्ट्री कॉस्ट आया, फिनिश गुड्स का हटाया, देन अपना वही जो अपन करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 में कुछ चीजें हैं देखने लायक, चिल्लर ही है पर देखने लायक है। इसका ना आईटी से अलाउड है, तो इसको अपन करेंगे इग्नोर। इग्नोर वर्ड सुन के अच्छा नहीं लगता है, बट ठीक है, इसको अपन करेंगे इग्नोर। उसके बाद फैक्ट्री वेजेस फैक्ट्रीज में जाएगा, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज, तो ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, ये डायरेक्ट, सॉरी ये भी वेजेस तो फैक्ट्री वर्कर्स है, ये भी आपका डायरेक्ट वेजेस में जाना चाहिए जी। आपका ये डायरेक्ट वेजेस में गया, ये कंट्रीब्यूशन में डायरेक्ट वेजेस में जाएगा, जितनी भी रॉयल्टी एंड ऑल है ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा अमोर्टाइजेशन कॉस्ट के साथ। आपका यहाँ पे निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। देन अगेन जो भी अपन ने हेड्स बनाए थे वो हेड्स में कॉस्ट डालना है। ये क्वेश्चन में से आप ये क्वेश्चन क्यों दिया है कि कौन सा खर्चा कौन से हेड में जाएगा वो दिखाने के लिए, एंड आपका WIP चेक करने के लिए। अगेन फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाती है, फिर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे वही आइटम्स जो अपन ऊपर पढ़ के आए, कुछ नया नहीं है, ये सारे पुट इन किए एंड आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। देखो यहाँ पे नोट पे जीएसटी है, जीएसटी का पॉइंट समझाने के लिए पूरा क्वेश्चन बना दिया, खत्म, इलस्ट्रेशन खत्म, कंसेप्ट खत्म, सब खत्म। सर कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेगा, कुछ एमसीक्यूज ना इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ एक एमसीक्यू पीडीएफ डालूंगा, इसमें एक हाथ कीज भी सामने एमसीक्यू होगा एंड बाकी कुछ एमसीक्यूज होंगे, सॉल्व कर लेना, मजा आएगी। मैं उसके आंसर्स विद रीजंस भी ट्राई करूंगा देने का। अब कुछ एमसीक्यूज फटाफट सॉल्व करते हैं। जनरली फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट, costs are classified on the basis of functions. Which of the following does not form part of prime cost? ये तो बनता है, ये भी बनता है, cost of packaging नहीं बनता। Just a second guys. Sorry for the distraction. Yeah, and now received an order for purchase a special frame for manufacturing. Manufacturing का directly खर्चा है, तो it should go in direct materials. As per me, it should directly go in direct, जाएगा क्या? नहीं, अरे मटेरियल थोड़ी है, फ्रेम बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल फ्रेम ऑर्डर की, भले ये डायरेक्ट खर्चा है पर ये फ्रेम बनाने के लिए खर्चा नहीं हुआ, मतलब ये प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं है, उसको लुक्रेटिव बनाने के लिए खर्चा हुआ, तो इट शुड गो इन डायरेक्ट एक्सपेंस। एक बार चेक कर लेते हैं। Yes, it goes in direct expense. Salary paid to plant supervisor, factory overheads. Depreciation of director's laptop, directors का लैपटॉप है, अगर यही अपना ऑडिटर का लैपटॉप हो, डायरेक्टर का लैपटॉप हो, किसी का भी हो, ये कंपनी का डायरेक्ट डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। Manufacturers set up a lab for testing of products for compliance with standards. सैलरी ऑफ दिस लैब, स्टैंडर्ड्स मतलब क्वालिटी चेक हो रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अपन ने सारे आंसर्स एक बार चेक कर लेंगे आईसी मॉडल से, बिकॉज हेड्स कई बार आईसीआई अलग दे सकता है, बट जनरली ये होनी चाहिए। ऑडिट फीस स्ट्रेट अवे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एक बार ऑडिट फीस का नाम आया तो अपन कुछ देखेंगे ही नहीं। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर फैक्ट्री स्टोर स्टाफ को मैं कुछ दे रहा हूँ तो फैक्ट्री ओवरहेड। कैंटीन एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स।
a company pays a royalty to state government. It is state government को factory direct expense. It should be direct expense as per me. एक बार ना मैं चेक कर ही लेता हूँ, एक बार सर गो थ्रू कर लेना. एज पर मी सारे आंसर्स यही होंगे जो अपन ने डिस्कस किए. ठीक है, कुछ थ्योरी क्वेश्चन है मैं ऊपर से बता दूंगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सिमिलर है इलस्ट्रेशन है वो आपको होमवर्क रहेगा. इलस्ट्रेशन अपन ने कर लिए, प्लस कुछ एमसीक्यूज में डाल रहा हूँ, आपको एक बार देख के जाने एग्जाम में. हाउ कॉस्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. मैं ना ये क्वेश्चन कराना ही नहीं चाहता, वो पूरा आप दे दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट. जो अपन ने पहला पार्ट डिस्कस किया ना, पहले टी डायग्राम वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है. ट्रीटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहाँ जाता है, कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का एक लाइन में बता दो एंड वो दे दो. एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट, ये ना एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ना आ भी सकता है. इसका अपन आंसर एक बार आईसीएल लैंग्वेज में रीड कर लेते हैं. पैरा 4.3. सर ये अपन क्यों कर रहे हैं थ्योरी क्वेश्चन ऐसे कंपल्सरीली. तो थिंग इज कि अभी एमसीक्यूज भी आ गए हैं, एक बार देख लेना चाहिए थ्योरी क्वेश्चंस. एंड ये क्वेश्चंस काफी मतलब एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट, जो चीज पढ़ रहे हैं उसका एडवांटेज तो पता होगा. टोटल कॉस्ट फिगर पता चल जाती है, पर यूनिट वाइज पता चल जाती है, कॉस्ट कंपैरिजन में हेल्प होता है. प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट टू फॉर सबमिटिंग टेंडर्स एंड ऑल. आपको एक्चुअली पता चल रहा है कितनी कॉस्ट है, उस हिसाब से टेंडर्स में फिल कर सकते हैं. सफिशिएंट हेल्प इन अराइविंग फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस, कितने का बेचना है भाई. अगर चार्टर्ड स्टडीज एकेडमी कोई लेक्चर लॉन्च करता है, वो कितने का बेचना है उसके पीछे भी कॉस्ट शीट बनती है. एक बार डालना चैनल पे, एक बार कमेंट्स में डालना एंड सारे फैकल्टी से पूछना कि कॉस्ट शीट बनी थी क्या. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. कहां ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहीं कॉस्ट की फैकल्टी कुणाल सर सबसे ज्यादा पैसे तो नहीं ले जा रहे, तो कम करो इनकी फीस. जस्ट किडिंग. बट अगेन आपको एक पर्पस समझ गया होगा ये पूरा चैप्टर का. भाई ये चैप्टर हो गया है अपना इन डेप्थ कवर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइस. डू सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में आप बता देना आपको ये लेक्चर कैसा लगा था. एंड अगर मेरे से और कोई भी हेल्प लगती है चैप्टर के रिलेटेड तो लेट मी नो. मैं कुछ और चैप्टर्स के वीडियोस इसी चैनल पे डालते रहूंगा. प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अपडेटेड. थैंक्स अ लॉट गाइस.